हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन देखा था ना, पीरियोडिक टेबल का। आपको पता है ये टॉपिक था हमारा, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसको हम क्या बोले थे, पीरियोडिक टेबल। कुछ बेसिक चीजें अगर फटाफट रिकॉल करें कि क्या क्या पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखा हुआ था, राइट ना। तो क्या था कि क्लासिफाइड बाय, सबसे पहले किसने, लेवोसियर ने, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, पता है आपको। देन सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो भी उस टाइम एलिमेंट्स था उनका क्लासिफिकेशन किया था किसमें, मेटल और नॉन मेटल में। क्लियर है ना। हमने बोला था कि मेटल्स के जितने भी अल्फाबेट होते थे वो सारे मेटल्स के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करते थे, बताते थे। कंफर्म इतना। नॉन मेटल्स के बारे में आपने देखा था। फिर इनकी थ्योरी फेल क्यों हुई थी, क्योंकि मेटालॉइड्स की डिस्कवरी हुई थी। कंफर्म ना। कितने मेटालॉइड्स होते थे पीरियोडिक टेबल में, ये भी हमको पता है। क्या ट्रिक होता था ये भी हमने देखा था। दोबारा फिर से देखेंगे सारी चीजें, तो उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। और आज का टॉपिक है फिलहाल, पूरे पीरियोडिक टेबल को आज लर्न करने वाले बाय द ट्रिक। क्लियर ना इतना। तो यहां से देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपको पता है, सिर्फ अगर इतने पार्ट की बात करें, यहां से लेके यहां तक, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एस ब्लॉक, पता आपको। क्लियर। यहां पे आ जाओ, इतने पार्ट को क्या बोलते हो, पी ब्लॉक। मतलब सबसे पहले क्या किया गया कि ब्लॉक में क्लासिफिकेशन किया गया। कंफर्म ना। तो इधर क्या हो गया, एस ब्लॉक, इधर क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक, और इधर क्या, इधर का पूरा, इधर का पार्ट पूरा यहां से लेके यहां तक क्या बोल देंगे इसको, डी ब्लॉक। कंफर्म। और इसको क्या बोलते थे, एफ ब्लॉक। इधर लिख लेते। कंफर्म इतना। तो टोटल कितने, एस ब्लॉक, देन पी ब्लॉक, इधर क्या आ जाएगा, डी ब्लॉक, और नीचे वाले पट्टी को क्या बोला करोगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला करोगे। क्लियर है इतना। अब देखो बोला जाता है कि नॉर्मली जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को क्या बोलोगे, नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलोगे, नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव क्यों, देखो पीरियोडिक टेबल को बेसिकली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ना। देखो इधर से आए तो पहले कौन मिला, पी ब्लॉक, उधर से आए तो कौन मिलेगा, एस ब्लॉक। तो देखो चीजों को जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर रहते हैं, तो चीजों को, कोई फेस्टिवल है या कोई ऐसा कुछ फंक्शन होता है, तो चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो जो रिप्रेजेंट करते हो बेसिकली कहाँ पे रहते हैं, सामने रहते हैं ना। ऐसा कि कई बीच में, बच्चों के बीच में खड़े रहते हैं, बच्चों के बीच में खड़े होकर ऐसे बोलते रहते हैं कि कल का फंक्शन ही है, वैसा ऐसा नहीं करते ना। क्या करते हैं हम, जो रिप्रेजेंट करते हो कहां पे रहते हो, फ्रंट पे। तो देखो इधर से आए तो सबसे पहले कौन मिलेगा, पी ब्लॉक, उधर से आए तो कौन मिलेगा, एस ब्लॉक। अब आपको लग रहा हो सर नीचे से आए तो भैया आप आ सकते हो, मैं तो नहीं आ सकता नीचे से, ऊपर से ऐसे धरती से गिर गए, सॉरी धरती से आगे निकल के आसमान से गिर गए। क्लियर ना इतना। तो यहाँ पे बेसिक क्लासिफिकेशन आपने क्या देखा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जिसमें एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को क्या बोलेंगे, नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। कंफर्म इतना, क्या बोलोगे, नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ पे डी ब्लॉक को क्या बोलोगे, ट्रांजिशन बोलते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और देखो यहां से ये कट करके बाहर किया गया ना, बेसिकली 58 टू 71 किया जाता है। तो यहां पे क्या करोगे, यहां से कट करके, मतलब कहां से, ट्रांजिशन एलिमेंट से कट करके किसको, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बाहर निकाला गया। तो इसको क्या बोल दिया करोगे, इसको नाम दे दोगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कहां पे लिखे, इधर लिख लेते भाई। क्या बोलोगे इसको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कंफर्म इतना। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है कि पूरे पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो टोटल कितने पार्ट्स, 4। दैट्स वन इज एस ब्लॉक, देन पी ब्लॉक, देन डी ब्लॉक, उसके बाद कौन आएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला करोगे। कंफर्म इतना। जिसमें एस और पी ब्लॉक को, जिसमें एस एंड पी को क्या बोलोगे भाई, नॉर्मल एलिमेंट्स,
एल मतलब एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव। कंफर्म। एस और पी को क्या बोल दिया हमने, नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्लियर। डी ब्लॉक को क्या बोलोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कंफर्म। ए ब्लॉक को क्या बोलोगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है इतना। अब आ जाओ इसके ट्रिक पे, कैसे हम इसको लर्न रखेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। देखो यहां से चाहे नीट का हो चाहे जेई का हो, क्वेश्चन सभी में भाई पूछे जाते, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब आते हैं इसके ट्रिक पे, हम कैसे पूरे पीरियोडिक टेबल को बाय द ट्रिक लर्न करेंगे। आसान से ट्रिक होते हैं सभी के लिए, छोटे छोटे ट्रिक है, धीरे धीरे करके आपको लर्न हो जाएगा। लेकिन याद रहे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी यहां से होती है क्वेश्चन पूछे जाने की, चाहे नीट हो चाहे जेई हो या सीटी का कोई सा भी एग्जाम, खासतौर से कंपटीशन के लिए क्वेश्चन पूछे क्या जाएंगे। जैसे कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे दे दिया हाइपोथेटिकल, हालांकि बहुत सारे ट्रिक है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो प्रॉपर तरीके से 1 to 1 सारे पॉइंट को कवर करेंगे। क्लियर है इतना। अभी फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है कि हम कैसे पीरियोडिक टेबल को बाय द ट्रिक लर्न करेंगे। कंफर्म। तो एक बिल्कुल साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के, देखो हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हाइड्रोजन का पोजीशन कैसा होता है, कभी फर्स्ट है मतलब अल्कली मेटल्स के साथ रहता और कभी सेवंथ है हेलोजन के साथ रहता। कंफर्म इतना। तो कभी फर्स्ट है विद अल्कली मेटल, कभी कहां पर रहेगा, सेवंथ है विद हेलोजन रहेगा। क्लियर है। तो इसीलिए हाइड्रोजन का पोजीशन क्या होता है, अनसर्टेन होता है, मतलब फिक्स नहीं होता, इसीलिए इसको एक नाम दिया जाता है जिसको क्या बोला करोगे, राग एलिमेंट। राग मतलब होता है घुमक्कड़, घूमने वाला, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, ऐसे क्या करेगा, घूमता रहेगा। तो हम इस फिलहाल यहाँ पे हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे। अब इसके अलावा देखो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, यहां से अगर स्टार्ट करें कहां से, लिथियम से। क्लियर ना। लिथियम से अगर मैं स्टार्ट करूं तो देखो क्या लिखा है यहां से, लीना, क्या बोलोगे, लीना की रब से फरियाद। क्या बोलोगे, लीना की रब से फरियाद। क्या बोलोगे, लीना यहां से देखो, लीना की रब से फरियाद। कंफर्म। यहां पे आ जाओ, क्या फरियाद किया भाई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या बोलोगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एलिमेंट्स के नाम आपको पता होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। क्लियर है। लीना की रब से फरियाद। कंफर्म। यहां पे आ जाओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। याद रहेगा इतना। और भी ट्रिक होते जैसे ऐसे भी बोल सकते हो, देखो भिख मंगे का, क्या बोला, भिख मंगे का सर बड़ा। जो भीख मांगते देखो नहाते वाते तो है नहीं, ऐसा बाल बिखरे रहते हैं, सर बिल्कुल भारी भारी बड़ा बड़ा सा लगता है ना, तो क्या बोलोगे, भिख मंगे का सर बड़ा या बड़ा, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो। तो इतना एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको कंफर्म हो गए। क्या क्या बोला हमने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, लीना की रब से फरियाद। कंफर्म। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, पी ब्लॉक की बात करें, एस को देख लिया, फिर पी की बात करें, फिर आएंगे डी पे, फिर आएंगे एफ पे, क्योंकि लिखने की जगह तो है नहीं, ज्यादा कुछ लिख भी नहीं सकते। तो यहां पे देखो, यहां से सब्जियों के नाम देखो कैसे होते, बोलते कैसे, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। थैला थैली, मार्केट जाते हो तो थैली में लेके आते हैं ना सब्जी, वही। तो क्या बोलोगे, बैगन, आलू, गाजर इन थैली। कंफर्म। यहाँ पे एलिमेंट एनएच आता है अलग, तो यहाँ पे तो कंफर्म हो गया। तो देखो बैगन, आलू, गाजर इन थैली। थैली थैला जैसा भी, ज्यादा है तो थैला, छोटा है तो थैली। क्लियर। यहाँ पे देखो उसके बाद क्या आ जाएगा, का सी जे शून्य ले। क्या बोलोगे, का सी जे शून्य ले, आखिरी में क्या आ जाएगा, एफ एल, यानी क्लियर हो गया। तो क्या बोला, का सी जे शून्य ले एफ एल। यहां पे आ जाओ, नाइट्रोजन के लिए क्या बोलोगे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। क्या बोलोगे,
नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। कंफर्म। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। क्लियर है इतना? यहां पे देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम, देन क्या आ जाएगा? लिवर मोरियम। कंफर्म इतना? तो देखो क्या है, ओ एस से टी पो लवी, याद रहेगा क्या बोला? ओ एस से टी पो लवी, क्या बोला? ओ एस से टी पो लवी। कंफर्म इतना? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम एंड लिवर मोरियम। अब ये पीरियोडिक टेबल देख के आप कौन कौन से एलिमेंट्स है, अपन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, नाम अगर आप धीरे धीरे करके लर्न करोगे तो हो जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है, सभी बच्चों को हो जाते हैं। कन्फर्म इतना? तो ये देख लिया, ओ एस से टी पो लवी। क्लियर? उसके बाद वाले देखो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। क्लियर? क्या बोला? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ट्रिक क्या होते इन ग्रुप के लिए अगर देखें तो देखो क्या लिखा है, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या बोला? फिर कल बाहर आई आंटी। ज्यादा नहीं देखना, नहीं तो आंटी पुलिस बुला लेगी फिर। क्लियर ना इतना? तो क्या बोला? फिर कल बाहर आई आंटी। हालांकि यहाँ पे टीएस आता है तो पूरा कंप्लीट करोगे तो क्या बन जाएगा? फिर कल बाहर आई आंटी टसन में। कंफर्म? यहां पे देखो क्या क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। कौन कौन से एलिमेंट्स है? फिर से देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। कंफर्म इतना? ट्रिक क्या होता है लर्न करने के? देखो, हीना, नीना और करीना, जिंदा रहना। और यहाँ पे ओजी यानी ओसगेम अगर आएगा तो ओजी, तो क्या बोलोगे? हीना, नीना और करीना, जिंदा रहना, ओजी। डन हो जाएगा? फिर से यहां से स्टार्टिंग से देखते एक बार क्या क्या हमने देखे। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीजें 1 to 1 पूरा अलग अलग, क्योंकि पूरा क्लासिफिकेशन है, सारे ग्रुप को अलग अलग, ये पूरे भाई चैप्टर है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स 12th क्लास में पढ़ोगे ना, तो जितने भी यहाँ पे 6 ग्रुप है ना, सभी अपने आप में चैप्टर, और अच्छे खासे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नीट में तो लास्ट ईयर पूछे गए थे 7 क्वेश्चन, उसके लास्ट ईयर भी 6 क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल का भी सेम कंडीशन है, 6 क्वेश्चन पूछे गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम डिटेल में देखेंगे तब की बात करें। फिलहाल अब एक छोटा सा ट्रिक हम लोगों ने ऐसा देखा कि हम कम से कम टाइम में पूरे पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करेंगे, ये हमने देख लिया। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सभी के नाम क्या होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे आप लर्न करोगे, वो सारी चीजें 1 to 1 लिख के हम पूरा नोट्स कंप्लीट करेंगे, तैयार करेंगे। कंफर्म इतना? तो एक बार पूरा रिपीट कर लेते हैं क्या क्या हमने यहाँ पे पढ़ा। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को ड्रॉप करे तो यहाँ पे देखो क्या बोला हमने यहाँ पे, लीना, क्या हो जाएगा? लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। फरियाद किया, क्या फरियाद किया? फरियाद मतलब रिक्वेस्ट करते हैं ना, वही। तो क्या जाएगा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या बोला? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा स्कूटर मांग रहा था तो पिताजी राजी हो गए देने के लिए। कंफर्म इतना? इधर आ जाओगे तो क्या क्या है, क्या बोला हमने फिर से, बैगन, आलू, गाजर इन थैली या थैला, जैसे भी भाई, ज्यादा लिया तो थैला, कम लिया तो थैली। यहां पे क्या आ जाएगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लेरोबियम के लिए तो क्या बोलेंगे? का सी जे 0 ले। क्लियर? फ्लेरोबियम, Fl। उसके बाद क्या? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोरियम और लिवर मोरियम। कंफर्म? ओ एस से टी पो लवी। क्या बोलोगे? ओ एस से टी पो लवी, ओ एस से टी पो लवी। क्लियर है इतना? यहां पे देखो फिर क्या था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। कंफर्म? तो क्या जाएगा? फिर कल बाहर आई आंटी। अब पूरा कंप्लीट करेंगे तो क्या जाएगा? टसन में। क्लियर? यहां पे देखो आखिरी वाले का, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जिसको क्या बोलोगे? इनर्ट गैस या नोबल गैस, जीरो ग्रुप का है ना ये।
देखेंगे डिटेल में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोला यहाँ पे, हीना, नीना और करीना जिंदा रहना ओजी। हीना, नीना और करीना जिंदा रहना ओजी। जैसे बाबू से बात करते हो ना फोन पे, तो क्या बोलते हो कि हमारे लिए जिंदा रहो, ऐसा मत करो। भाभी बोलती है ना कि नहीं, जान दे देंगे। क्लियर है ना? तो ये चीजें यहाँ पे। तो हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना जिंदा रहना ओजी। कंफर्म इतना? अब आ जाए यहाँ पे किसके लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें। तो देखो डी ब्लॉक को, क्योंकि ऐसे में तो एलिमेंट्स कम है ना, 3-4 ही आ रहे हैं, तो ऐसे ट्रिक बना ले रहे हैं हम, ताकि ज्यादा एलिमेंट्स एक टाइम पे अपने को मिल जाएंगे। मैं धीरे धीरे करके बोल रहा हूं, अगर आप नोट करेंगे तो कर सकते हैं आराम से, इजिली हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है इसके लिए, साइंस टीचर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, हिंदी में लिख लें अगर, हिंदी अगर समझ में आ रहा है आपको तो, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। क्या बोला, स्कैंडियम 21 से कहां पे आएंगे, जिंक 30 तक। कंफर्म? अभी देखेंगे एटॉमिक नंबर आप कैसे लिखोगे 1 to 1, सारी चीजों भी क्लियर हो जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं, आसान से ही होता है। देखो क्या बोला हमने यहाँ पे, देखो स्कैंडियम से लेके कहां तक, जिंक तक के अगर हम ट्रिक की बात करें तो क्या बोला, एससी यानी साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। क्या बोला, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। कंफर्म इतना? यहां पे आ जाओ, एट्रियम 39 से बात करें तो देखो क्या लिखा है, अब जगह तो है नहीं लिखने के लिए, नई स्पेस है तो मैं बोल रहा हूं। क्या बोलोगे, एट्रियम से क्या आ जाएगा, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे। क्या बोला, ये जरूरी नहीं, एनबी से नहीं है नवी, मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, नहीं जरूरी है भाई। क्या बोला, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रुलाती रहे। पीडी से क्या हो जाएगा, पहले अगर, सीडी से कोई दोस्त, पहले अगर कोई दोस्त, यहां से आ जाओ, देखो एले को अगर यहां पे शिफ्ट कर लो तो क्या बन जाएगा, लाया हो, लाया हो तेरे वास्ते, लाया हो तेरे वास्ते रहमते उस इश्क पर मरने मिटने वाला। यहां पे क्या आ जाएगा, मरने मिटने वाला। क्लियर है इतना? तो क्या बोला, लाया हो तेरे वास्ते रहमते, लाया हो तेरे वास्ते रहमते उस इश्क पर, इस मतलब क्या आ जाएगा, इरिडियम आ जाएगा, लाया हो तेरे वास्ते पहले कोई दोस्त, यहां पे क्या आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा, मरकरी आ जाएगा। कंफर्म इतना? उसके बाद देखो एसी को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, एसी को कहां पे, इधर, इधर शिफ्ट कर लिया तो क्या बन जाएगा, तो एसी यानी ऐसी, ऐसी मतलब क्या हो जाएगा, एक्टिनियम है भाई एसी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एसी यानी ऐसी, रदरफोर्ड, क्या बोला, ऐसी रदरफोर्ड दोबारा सागर की, बीएस से क्या आ जाएगा, बहारों में, एचएस से क्या बन जाएगा, हस्ती मिटाने, दोस्तों को रिझाने चंडीगढ़ आया। फिर से रिपीट करते, क्या क्या बोला हमने, इसको यहां पे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि बेसिकली यहां से क्या होता है, ये 58 से कट किया जाता है, तो यहां से, तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और इसको यहाँ पे, मतलब ये वाले यहाँ पे आ जाएंगे, ऊपर वाला यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर इतना, 57 वाले के लिए कंफर्म? देखो फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला आखिरी वाले के लिए, ऐसी रदरफोर्ड दोबारा सागर की बहारों में, सागर की बहारों में हस्ती मिटाने, दोस्तों को रिझाने, सीएन से क्या बन जाएगा, चंडीगढ़ आया। आया मतलब कंप्लीट कर लेंगे सेंटेंस, कंप्लीट इतना। तो क्या क्या बोला हमने, फिर से रिपीट करते हैं, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने।
ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे। पहले अगर मतलब है जी, सीडी से क्या बन जाएगा, कोई दोस्त। क्लियर, यहां से आ जाओ, देखो लाया हो तेरे वास्ते रहमते उस इश्क पर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, मरने मिटने, मतलब गोल्ड और मरकरी। क्लियर, और यहाँ पे देखो क्या है, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या बन जाएगा, ऐसी रदरफोर्ड। क्या बोला, ऐसी रदरफोर्ड दोबारा सागर की बहारों में हस्ती मिटाने दोस्तों को रिझाने चंडीगढ़ आया। क्लियर है, इतना हो जाएगा। तो अभी तक क्या क्या हमने देखे, एस ब्लॉक देख लिए, पी ब्लॉक देख लिए, डी ब्लॉक देख लिए, अभी कौन सा बच रहा है, एफ ब्लॉक। क्लियर, अब इसके लिए भी कुछ ट्रिक देख लेते, क्या है, यहां से देखो, यहां से बेसिकली स्टार्ट करते हैं, यहां से। क्लियर, 58 और 90 से कंफर्म ना। तो देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, सिप्रा नायडू, क्या बोलोगे, सिप्रा क्या लिखा है, सिप्रा, एनबी से क्या बन जाएगा, नायडू, सिप्रा नायडू, पीएम संभालो, प्रोमीथियम। क्लियर है ना, बहुत स्पेसिफिक एलिमेंट्स है भाई, डिटेल में देखेंगे तो पढ़ेंगे। पूरे अर्थ पे कितना, सिर्फ 500 ग्राम, मतलब हाफ केजी, आधा किलो ही प्रेजेंट है पूरे दुनिया के अर्थ पे। नहीं हमने देखा नहीं, मतलब जाके पता इतना तो बता दिया आपको भी। तो क्या ट्रिक है इसके लिए भाई, सिप्रा नायडू पीएम संभालो, सिप्रा नायडू पीएम साहब को संभालो। तो क्या बोला, सिप्रा नायडू पीएम संभालो, ईयू से क्या बन जाएगा, इसमें, जीडी से क्या बन जाएगा, गुड़िया, टीवी से क्या बन जाएगा, टाइप, डीवाई से क्या बोलोगे, दिखती हो। फिर से रिपीट, सिप्रा नायडू पीएम संभालो, इसमें गुड़िया टाइप, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो। आगे का, अरे तुम ये भी लो, क्या बोलोगे, अरे तुम ये भी लो, जैसे किसी को थप्पड़ मारते ना ऐसे करके, अरे तुम ये भी लो। क्लियर, या जैसे कोई चीज देते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे तुम ये भी लो, ये भी ले जाओ, सेम तरीके से। रिपीट करें फिर से, सिप्रा नायडू पीएम संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ए भी लो, क्या बोलोगे, अरे तुम ए भी लो, ए भी लो या ए भी लो, ए भी लो। क्लियर, इतना। आखिरी वाले के लिए देखो क्या है यहां पे, अब इसके लिए लिख सकते हैं, नीचे स्पेस है थोड़ा सा, तो क्या बोलोगे, यहां से ना बेसिकली स्टार्ट करना। तो देखो दो पॉसिबिलिटीज यहां के लिए, पहला क्या हो जाएगा, देखो था पा यू, एनपी के लिए क्या बोलोगे, नीच पापी। अब ये क्या है पता नहीं, ट्रिक है याद रखने के लिए एलिमेंट्स। तो क्या बोला, थापा समझते हो ना, नेपाली को क्या बोलते हैं, थापा बोलते हैं। क्लियर, तो क्या लिखा है देखो, था पा यू नीच पापी, क्या बोला, था पा यू नीच पापी। क्या अगर नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, तो और क्या, देखो ऐसे बोलोगे कि था पादरी, और चर्च में जो फादर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, पादरी बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, था पादरी। तो क्या बोला, था पादरी, नाम क्या था, यूरे, था पादरी यूरे, एनपी से क्या बन जाएगा, नहाने पहुंचा, एनपी से नहाने, और पीयू से क्या बन जाएगा, पहुंचा, कहां पे, नहाने के लिए कहां पहुंच गया, अमेरिका। तो क्या बोला, था पादरी या थापा यू नीच पापी पहुंचा अमेरिका। क्लियर, पहुंचा कहां पे, अमेरिका, अमेरिका से नहाने के बाद क्या किया भाई, कम बैक, सीएम से क्या बन जाएगा, कम, बीके से क्या बन जाएगा, बैक। क्या बोला, फिर से, था पादरी यूरे नहाने पहुंचा अमेरिका, कम बैक कैलिफोर्निया, सीएम से क्या बन जाएगा, कैलिफोर्निया स्टेट। क्या बोला, कम बैक कैलिफोर्निया स्टेट, किसको लेके, फेमस, एफएम से क्या बन जाएगा, फेमस एमडी, देखो फेमस मैडोना लेकर, फेमस सिंगर है ना कोई, मैडोना सरारा सरारा वाला, क्या बन जाएगा, फिर से, था पादरी यूरे नहाने पहुंचा अमेरिका, कम बैक कैलिफोर्निया स्टेट,
फेमस मडोना, फेमस मडोना लेकर। लर्न हो जाएगा, आसान सा है। जब हम क्लासरूम में पढ़ेंगे इसको तो डिटेल में देखेंगे प्रॉपर तरीके से, इतना कुछ टफ नहीं है क्योंकि स्पेस नहीं था लिखने के लिए, तो मैं 1 to 1 ऐसे आपको बोल दिया, आप धीरे धीरे करके लिख लोगे, लर्न हो जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है। क्लियर है इतना? क्लासिफिकेशन कितना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, क्या क्या ट्रिक है सभी के लिए ये हमने यहाँ पे देख लिया। कंफर्म इतना? जब हम डिटेल में देखेंगे तो सारी चीजें 1 to 1 सभी 1 to 1 सारे एलिमेंट्स के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ बेसिक आइडिया लेंगे इनके बारे में, पर्टिकुलर ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। क्लियर है ना? तो सभी के हम कंफर्म करेंगे, उनके एटॉमिक नंबर, कोई हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स अगर हमसे पूछा जा रहा है कि कोई एलिमेंट्स एक्स है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई एलिमेंट्स एक्स है, एक्स है मतलब हाइपोथेटिकल कोई भी दे दिया, इसका कुछ भी एटॉमिक नंबर मान लो कितना दे दिया, 82 दे दिया, और बोल रहा है कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज मतलब किस ग्रुप का है, तो देखोगे कि एस का है कि पी का है कि डी का है कि एफ का है। क्लियर? इसका पीरियड नंबर क्या है और इसका ग्रुप नंबर क्या है। पीरियड समझते हो, ये जो है ना, जब हम लेफ्ट टू राइट, जैसे देखो कितने पीरियड है, 7 पीरियड। क्लियर? देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो टोटल कितने होते हैं, 7 पीरियड। जब हम लेफ्ट टू राइट ऐसे वाले क्या होते हैं, पीरियड में एलिमेंट्स रखे गए 1 to 1 एक एक नंबर को इंक्रीज करके, जैसे जैसे क्या करोगे, एक एक नंबर को ऐड करते जाओगे तो नेक्स्ट वाले का, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, मूव करेंगे, एक एक नंबर को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे तो सभी के एटॉमिक नंबर मिल जाया करेंगे। कंफर्म इतना? और यहां में देखो ये क्या लिखा है, 1 2, यहां पे लिख लिया 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13 14 15 16 17 और यहाँ पे 18 या 0 ग्रुप बोला करोगे। क्लियर? क्या बोलोगे, 0। तो ये जो देखो टॉप टू बॉटम जो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आते हैं, किसमें आते हैं, ग्रुप में आते हैं। ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया सेकंड ग्रुप, ये थर्ड फोर्थ, ऐसे करके आप देखोगे अलग। इसके बाद इस पे देखते हैं, फिर ये डी, फिर एफ की बात करते हैं। कंफर्म इतना? तो जब हम किसी ग्रुप में, जब पूछा जाए किसी ग्रुप में मतलब कहां से, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ, जब ग्रुप की बात करोगे। क्लियर इतना? जब पीरियड की बात करोगे तो क्या आएगा, लेफ्ट टू राइट आया करोगे। कैसे, लेफ्ट टू राइट मतलब देखो इधर से इधर की तरफ आ रहे हो तो क्या बोलेंगे, हम पीरियड में चल रहे हैं। क्लियर ना? जो भी है, मान लो इसमें आया तो पीरियड नंबर 7 है, देन 6 है, 5 है, जो भी जिस भी पीरियड के लिए बोला जाए। अगर टॉप टू बॉटम आओगे तो किसकी बात कर रहे हो आप, ग्रुप की बात कर रहे हो। कंफर्म इतना? कंफर्म हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो एक डायगोनल खींचा जाता है ना, हटा देता है इसको मैं, जो भी लिखा हुआ उन सभी को इरेज कर देगा यहाँ से। यहाँ पे देखो एक डायगोनल खींचा जाता है ना, जो हमने बोला था एक डायगोनल यहाँ से खींचोगे, जिसके बारे में हमने क्या बोला था आपको, जो मेटालॉइड होते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज देखिए कि क्या क्या पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं। इस पीरियोडिक टेबल की बात करें अभी आज के टाइम पे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो चल रहा है करंट में। क्लियर है ना? उसकी बात कर रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे अगर हम नोट पॉइंट बनाए, क्या था, दिस पीरियोडिक टेबल कंटेन, क्या बोला, दिस पीरियोडिक टेबल contains six liquid elements। कंफर्म कि आज के टाइम पे जो पीरियोडिक टेबल चल रहा है, प्रेजेंट है, उसमें टोटल कितने, 6 लिक्विड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हाउ मेनी, टोटल कितना, पहले तो यही कि टोटल कितने, 6 लिक्विड एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। नाम क्या होते हैं इनका, फोकस करें तो देखो क्या लिखा हुआ है। पहले तो क्या आ जाएगा, फ्रांसियम, फिर आ जाएगा सीजियम यानी सीएस, फिर आ जाएगा यहाँ पे मरकरी, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे गैलियम, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे रुबिडियम,
फिर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। कंफर्म। तो क्या बोलोगे, दिस पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 6 लिक्विड एलिमेंट्स। कंफर्म। देखो यहाँ पे जहां पे रुबिडियम लिखा है कई बार CN भी लिखा होता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन उसके लिए, बट अपन आरबी यानी रुबिडियम की बात करें। कंफर्म इतना। तो देखो क्या क्या बोला, फ्रांसियम, सीजियम, मरकरी, गैलियम, रुबिडियम और ब्रोमीन। अब देखो स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर हम बात करें तो कितने प्रेजेंट है, सिर्फ 2। एक कौन से, ब्रोमीन, दूसरा कौन सा हो जाएगा, मरकरी। क्लियर है। लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर इधर उधर के, मतलब बेसिकली अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कैलकुलेट करोगे, एलिमेंट्स के बारे में देखोगे, तो ये 6 एलिमेंट्स के नाम निकल के आया करेंगे। कंफर्म इतना। अब इस पे अगर हमारे पास कोई ट्रिक हो जाए तो मजा आ जाएगा। देखो क्या बोला गया, कहते फिर इसके लिए हिंदी में लिख रहा हूं मैं, फिर कैसे मरकरी के लिए क्या हो जाएगा, मरेगा। रोड बुड्ढा वो जैसे रोडली बिहेव करते हैं ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, चलो बुड्ढा। क्लियर। देखो क्या लिखा है, फिर कैसे मरेगा रोड बुड्ढा। अगर सीएन आ जाएगा तो कंजूस बुड्ढा। कंफर्म इतना। देखो जब कोई बहू आती ना अपने ससुराल में, तो वो ससुर होते हैं तो उनसे कुछ डिमांड करती है, ये चाहिए वो चाहिए, वो नहीं पूरा करते हैं या नहीं बोलते उनको, मतलब कि मना करते हैं कि पैसे नहीं है, वो बहाना बनाते हैं। क्लियर है ना। तो फिर वो क्या बोलती लोगों से बोलती है कि फिर कैसे मरेगा कंजूस बुड्ढा या रोड बुड्ढा, जो रूडली बिहेव कर रहा है लोगों से। कंफर्म हो गया इतना। तो देखो छोटा सा ट्रिक है, अगर डायरेक्टली यहां से आपको इन एलिमेंट्स के नाम अगर याद रहे तो फिर बेटर है, नहीं है तो आप बाय द ट्रिक धीरे धीरे करके लर्न कर लोगे, याद हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो क्या बोला, फिर कैसे मरेगा आरबी, जैसे भी याद रख लो, या किसी का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, आरबी, बीआर से क्या बन जाएगा, बुड्ढा या ब्रोमीन, जैसे भी। कंफर्म इतना। तो यह था पॉइंट नंबर नोट का, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, कहते फिर से, तो देखो इतना पॉइंट कॉमन कर लेते हैं, कंटेंस, इतना लिख लोगे, दिस पीरियोडिक टेबल कंटेंस, यहाँ पे आ जाएगा, अपने पीछे पड़ा होगा, क्या आ जाएगा, 8 मेटालॉइड। एक पेज पे सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। क्लियर है इतना। तो क्या बोला, देखो इतना कॉमन करते हैं यहाँ पे ना, बार बार नहीं लिख रहे। तो दिस पीरियोडिक टेबल कंटेन्स कितना, 8 मेटालॉइड। कौन कौन से होते हैं आपको पता है, मेटालॉइड्स पीछे भी पढ़ा था, समझ में आ रहा है। बी आर लिखा हुआ, एस लिखा हुआ, और ये क्या बन जाएगा, एस आई। तो देखो क्या है, एस्टाटीन, टेलुरियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, पोलोनियम, बोरान, आर्सेनिक और सिलिकॉन। कंफर्म इतना। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर जेई का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया था, मैंने आपको बोला था लास्ट ईयर मतलब 22 का। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाने की 101% पॉसिबिलिटी होती है, और पूछे भी जा रहे बार बार। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, अगर हम इनको बाय द ट्रिक, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत वेरिएशन है, तो थोड़ा सा लर्न करने में प्रॉब्लम हो सकता है, बट कई बार देखोगे, रिपीट करते रहोगे तो इजिली लर्न हो जाता है, इतना कुछ टफ नहीं है। देखो इससे छोटा क्वेश्चन पूछा जाने की पॉसिबिलिटी अपने स्टैंडर्ड पे नीट और जेईई में नहीं होता भाई। इससे और क्या छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछा गया विच वन इज मेटालाइट, यहां से इसमें कोई देगा, या बहुत सारे वेरिएशन है तो मैचिंग का करवाएगा, फटाफट आप लिख लोगे, 2-2 सेकंड का काम है। कंफर्म इतना। तो क्या बोला यहाँ पे, दिस पीरियोडिक टेबल कंटेन 8 मेटालॉइड्स। नाम क्या बोल दिया, आंटी, तेरी, सब जी, क्या बोलोगे, आंटी, तेरी, लिख के दूं तो क्या बोल देंगे भाई इसको,
क्या बोल देंगे? 80 से क्या बन जाएगा? आपको लग रहा सर आप बार बार आंटी को क्यों ला रहे हो? लाना पड़ेगा भाई। आंटी तेरी सब्जी, इसके लिए आंटी तेरी सब्जी पूरी, पूरी सब्जी खाते हो ना सुबह ब्रेकफास्ट नाश्ते में, तो क्या बन जाएगा? आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, तो क्या बोलोगे? बा अस सी। डन हो जाएगा। बहुत काम का है, छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इफेक्टिव है। इससे छोटे क्वेश्चन भाई नहीं पूछे जाएंगे, मैक्सिमम बच्चों के सही होते हैं, तो आपके भी सही जाएं इसके लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप गलत करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। क्लियर है ना? तो देखो क्या बोला, 80 से क्या बन जाएगा? आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, BASSI। कंफर्म इतना? तो 2 पॉइंट्स अभी हमने देख लिए। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, दिस पीरियोडिक, फिर से इतना कॉमन कर लेते हैं। दिस पीरियोडिक टेबल कंटेन्स, दिस पीरियोडिक टेबल यहां से ना, दिस पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 9 एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। क्या बोलोगे? 9 एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। दिस पीरियोडिक टेबल मतलब इस पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने हैं? 9 एम्फोटेरिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट डू मीन ऑफ एम्फोटेरिक? पता है आपको? जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे। क्या बोला? जो एसिड की तरह काम करे और बेस की तरह, दोनों की तरह काम करे, ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे कंपाउंड्स को बेसिकली, ऐसे को हम क्या बोला करेंगे? ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोला करेंगे? एम्फोटेरिक एलिमेंट्स बोला करेंगे। क्लियर है इतना? जब हम देखेंगे रिएक्शन वगैरह तो वहां पे पढ़ेंगे जैसे जैसे टॉपिक आएगा। कंफर्म इतना? तो दिस पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 9 एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। क्लियर? कौन कौन से नाम होते हैं भाई, उसके लिए भी देख लें। तो देखो फिर से, तो ये कुछ है, वो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर इतना? एंटीमनी, आर्सेनिक, टिन, SI से क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, लेड, बोरान, बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक। कंफर्म इतना? सो दिस एलिमेंट्स या दैट एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को क्या बोला करेंगे? एम्फोटेरिक एलिमेंट्स बोला करेंगे। जो एसिड की तरह, बेस की तरह, दोनों की तरह काम करेगा, तो दैट या दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। क्लियर है इतना? अब देखो ट्रिक क्या होता है इनके लिए। फिर से इनके लिए भी अगर हम कुछ छोटा सा ट्रिक बना ले, आसान हो जाएगा लर्न करना। देखो क्या लिखा है, सब आसान सी लगे, लगे मतलब लेड। क्या बन जाएगा? सब आसान, ASSN SI। क्या बोलोगे? सब आसान सी लगे, बाकी बचे एल्यूमिनियम जाने या अल्लाह जाने। और यहां से क्या हो जाएगा भाई? जाने। कितना आसान सा ट्रिक है। देखो सब SB से के लिए क्या हो जाएगा? सब ए से क्या हो जाएगा? अस सान सी लगे, बाकी बचे अल्लाह जाने। जैसे हम पढ़ते हैं ना, मान लो एग्जाम का टाइम है, कल एग्जाम है, तो आज कोशिश करते हैं, साल भर तो पढ़ते नहीं है, तो 1 2 दिन पहले कोशिश करते हैं ना कि सारा कुछ पढ़ ले, ये भी देख ले, वो भी देख ले, सारी चीजें। तो मान लो कि एग्जाम का टाइम या मान लो 12 बजे से है, तो 10 बजे तक तो पढ़ेंगे, 9 बजे तक 10 बजे तक पढ़ते हैं। तो जितना कवर कर सकते करते, फिर क्या करते, ऊपर वाले के भरोसे जाते कि चलो अब जितना देखना था देख लिया, बाकी जो होगा वो ऊपर वाला जाने।
तो क्या सब आसान सी, मतलब जो आसान था वो हमने पढ़ लिया, क्लियर है ना इतना? तो क्या बोला, सब आसान सी लगे बाकी बच्चे अल्लाह जाने। तो कितने पॉइंट्स हो गए अभी तक? 3 पॉइंट्स। एक आखिरी का पॉइंट्स यहाँ पे कवर करूं मैं, तो पॉइंट नंबर 4 की बात करें, यहीं पे लिख लेते हैं, जगह है तो। फिर से दिस पीरियोडिक टेबल कंटेन्स, क्लियर समझ जाओगे इतना, दिस इतने लाइन के लिए क्या हो जाएगा, दिस पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 11 गैसियस एलिमेंट्स। मतलब इस पीरियोडिक टेबल में कितने टोटल 11 गैस एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनके बियॉन्ड जो भी जाएगा वो किसमें, सॉलिड में लाया करोगे, क्लियर है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 फेज आप या 3 फिजिकल स्टेट के बारे में आपको पता होगा, कंफर्म इतना? तो यहां पे देखो, यहां पे आ जाओ फिर से, तो क्या बोला, दिस पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 11 गैसियस एलिमेंट, कंफर्म इतना? कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? अब देखो जो नोबल गैस होते हैं सबसे आखिरी वाले ना, पी ब्लॉक के लिए सबसे आखिरी में लिखा था, हीना, नीना और करीना जिंदा रहना, क्लियर है ना? ये सारे के सारे क्या है, नोबल गैस। मतलब नोबल गैस, देखो नाम से पता चल रहा है, जीरो ग्रुप या नोबल गैस बोला करोगे। तो सबसे पहले तो उन्हीं को ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। कितने हो गए भाई, 6 हो गए, जिसको हम क्या बोला करेंगे, नोबल गैस ना, क्या बोलोगे, नोबल गैस। तो नोबल गैस के लिए देखो क्या, पहले लिख लेते हैं पूरा फिर लिखते हैं, फिर ट्रिक पे आते हैं। तो ये हो गया नोबल गैस। इसके अलावा देखो फ्लोरीन भी आता है, चलो थोड़ा नीचे शिफ्ट कर ले भाई। तो क्या जाएगा यहाँ पे, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो देखो 6 तो यहां से हो गए ना, और 5 यहां से, तो टोटल कितने हो गए, 11 गैसेस, कंफर्म? 6 यहां से, आसान सा देखो, हीना, नीना और करीना जिंदा रहना, क्लियर है इतना, 6 नोबल गैस। और यहां पे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब आ जाए इसके ट्रिक पे। ट्रिक क्या है, कैसे हम लर्न करेंगे इनको? देखो नोबल गैस, नोबल गैस, तो इसको क्या बोल दिया करोगे, ना जाने। नोबल गैस मतलब ना जाने, क्लियर? तो इसको हमने क्या लिख लिया, ना जाने। क्या ना जाने, चलो सही कर लेते भाई थोड़ा। ना जाने, इसके लिए क्या आ जाएगा, फिर कल वो ना हो। क्या बोलोगे, देखो नोबल गैस याद रहेगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन, कंफर्म इतना? उसके बाद देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो देखो क्या लिखा है, नोबल गैस मतलब ना जाने, फिर मतलब फ्लोरीन, कल वो ना हो, ना जाने, फिर कल वो ना हो। क्या ना हो पता नहीं भाई, डन हो जाएगा इतना? आसान लगा आपको, टफ लग रहा है? धीरे धीरे करके होगा, एक दिन का काम नहीं बेटा कि एक दिन में आपने सारी चीजें देख लिया और बिल्कुल दिमाग में छप गया आपके। प्रैक्टिस की चीजें जैसे जैसे हम बार बार क्या करेंगे, देखते रहेंगे, ऐसे नोट्स पलटेंगे, देखेंगे बार बार, चीजें क्या होंगे, रिवाइज होती जाएंगे, तो चीजें लर्न होते जाएंगी। मतलब एक टाइम के बाद बहुत बेसिक आपको लगेगा, फिर बोलोगे क्या सर इतना खींच के पढ़ा रहे थे, इतना फोकस कर रहे थे, बहुत ये है वो है, बट थोड़ा सा टाइम देना होता है क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कंफर्म इतना? तो आज के लेक्चर में हमने ये बात क्लियर कर लिया कि पीरियोडिक टेबल को, उसके क्लासिफिकेशन पिछले लेक्चर में हमने, लास्ट लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो भी पीरियोडिक टेबल है कितने ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में क्लासिफाई किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और सबसे नीचे वाले को क्या बोला करोगे, एफ ब्लॉक, क्लियर है इतना? उन एलिमेंट्स के नाम कैसे लर्न करेंगे ये हमने देख लिया। कितने पीरियड होते, लेफ्ट टू राइट वाले को क्या बोला, पीरियड बोले, कितने पीरियड, 7।
ग्रुप की बात करें तो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे तो टोटल कितने ग्रुप, 18 ग्रुप हुए। आखिरी वाले को क्या बोला करोगे, 18th ग्रुप या जीरो ग्रुप। क्लियर है इतना। कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके लिए ट्रिक क्या है वो हमने सीख लिया, कैसे लर्न करोगे। बाकी और डिटेल में जब हम क्लासरूम में देखेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे 1 to 1। कंफर्म इतना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पीरियोडिक टेबल में और क्या क्राइटेरिया, मतलब टोटल कितने लिक्विड एलिमेंट्स हैं, तो आंसर हो जाएगा 6। कभी ऐसे पूछा कि हाउ मेनी लिक्विड एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, आंसर हो जाएगा 6। कौन कौन से होते हैं ये ट्रिक यहाँ पे लिखा है, यहां से इजिली आप कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ट्रिक क्या है, इसके भी आप पे आप इजिली लर्न कर पाओगे। क्लियर। सेकंड पॉइंट, दिस पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 8 मेटल हाइड्स। एक बार पीछे भी हमने देखा था, ये एलिमेंट्स है और ये इनके क्या है, ट्रिक है। क्लियर। पॉइंट नंबर थर्ड, किस पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एम्फोटेरिक एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड की तरह काम करे और बेस की तरह काम करे। क्लियर है इतना। तो ये आप देख लोगे, ये इनके एलिमेंट्स है और ये ट्रिक लिखा हुआ, आसान सा है। लास्ट में क्या देखा कि दिस पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 11 गैसियस एलिमेंट, मतलब टोटल आज के पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने 11 गैसियस। देखो नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, बट अब ऐसे कि केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शनल पॉइंट हर जगह कुछ ना कुछ प्रेजेंट होंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन क्या है, नोबल गैस। तो नोबल गैस के लिए क्या बोला, ना जाने फिर कल वो ना हो। कंफर्म। तो ये कुछ छोटे छोटे ट्रिक थे, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी 101% होती है, पूछे भी जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन गलत एग्जाम में भाई नहीं होने चाहिए, अगर ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे तो फिर थोड़ी सी सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएगा होगा। पीरियोडिक टेबल आपको एट अ टाइम लर्न रहेगा, प्रैक्टिस करोगे, कई बार देखोगे तो ऐसा ऐसा करके लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स कुछ आसान से ट्रिक के साथ दोबारा मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू।